राज्य के बारे में कई कहानियाँ सुने हैं, लेकिन यहाँ हर कोई पत्थर की मूर्ति की तरह क्यों खड़ा है? कोई हिल क्यों नहीं रहा है? हमारे राज्य पर एक ताकतवर नागराज ने हमला किया था। उस वक्त हम मानव रूप धारण करके स्थल भाग में गए थे। वो नागराज हमारा लाल और नीला मोती छीनना चाहता है। उस वक्त हम यहाँ नहीं थे, इसीलिए सबको पत्थर बना दिया है। और कभी कभी वो नागराज हमारे जादुई मोती लेने के लिए यहाँ आता है। तुम लोगों के पास तो जादुई मोती है, तो तुमने उस कालनाग को सजा क्यों नहीं दी? हम उस कालनाग को मार नहीं सकते। हमारी जादुई शक्तियाँ उस पर असर नहीं करती। वो और भी शक्तिशाली है। उसे केवल कोई साधारण मानव कन्या ही मार सकती है, लेकिन अगर वो किसी मानव कन्या का खून पी ले तो उसे मारना असंभव हो जाएगा। वो कालनाग जल राज्य छोड़कर स्थल भाग में नहीं जा सकता, इसीलिए वो किसी मानव कन्या का खून पीने से पहले ही तुम्हें उसे मारना होगा। कालनाग तो बहुत शक्तिशाली है, मैं कैसे मारूंगी? सुनो, आज तुम हमारा जादुई लाल और नीला आंस खा लेना। इससे तुम्हें एक अलौकिक शक्ति मिलेगी, जिससे तुम अपने हाथों से जादुई तरंग बना सकोगी। कालनाग की सारी शक्तियाँ उसके मणि पर छुपा है। तुम उस मणि की तरफ निशाना लगा के जादुई शक्ति से आक्रमण करते ही कालनाग का विनाश हो जाएगा। इसके बाद नीलिमा और लालिमा जलपरी अपने लाल और नीला 2 आंस लेकर रचना को खाने के लिए कहती है। और अगले दिन जब कालनाग मत्स्य राज्य में लालिमा और नीलिमा की मोतियां छीन लेने के लिए उन्हें ढूंढ रहा था, ठीक उसी वक्त रचना उसके सामने आती है। तो कौन है? यहाँ तो कोई नहीं था। जो था वो सबको मैंने पत्थर बना दिया था। तू तो एक मानव कन्या है। अब मैं तुझे मार के तेरी खून पी जाऊंगा। तुमने इस जलपरियों पर बहुत अत्याचार किया है, आज मैं तुम्हें सजा दूंगी। तू मुझे मारेगा। अब तू देख, मैं तुझे मार के तेरी खून पी जाऊंगा। ठीक तभी रचना कालनाग की मणि को निशाना बनाकर अपनी जादुई शक्ति से आक्रमण करते ही नागराज का देहांत हो जाता है। इससे पत्थर बने हुए राज्यवासी वापस अपने रूप में लौट आते हैं। धन्यवाद दोस्त, आज तुम्हारी वजह से हमारा ये मत्स्य राज्य बच गया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने माता पिता के पास पहुंचा दो। ठीक है, पहुंचा देंगे, लेकिन तुम्हारी इस हालत के लिए तुम्हारी सौतेली माँ ही जिम्मेदार है। इस जादुई आईने में देखो, सब कुछ दिखाई देगा। इसके बाद रचना जादुई आईने में अपनी माँ और तंत्र साधिका की साजिश की सारी घटनाएं देखती है। माँ इतनी बुरी क्यों है? मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। सुनो, ये लाल आंस अपनी माँ के सर पर स्पर्श करवा देना, जिससे उसकी काली सोच शुद्ध हो जाएगी और वो तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करेगी। ये 2 नीला आंस अपने पास रखना। जब भी हमसे मिलना चाहो इसे पानी में डुबा देना, हम मानव रूप में तुम्हारे पास आ जाएंगे। और दूसरी आंस उस ढोंगी तंत्र साधिका की यज्ञ की आग में देते ही उसकी सारी काली शक्तियाँ का विनाश हो जाएगा। फिर वो किसी का नुकसान नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मुझे मेरे घर पहुंचा दो। नीलिमा और लालिमा जादुई मोती की मदद से रचना को घर पहुंचा देते हैं। घर पहुंचते ही रचना अपनी माँ के सिर पर लाल आंस को स्पर्श कराते ही उसकी सौतेली माँ रचना को अपनी असली बेटी की तरह प्यार करने लगी। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, गलती नहीं, पाप हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ, मुझसे माफी मत मांगो। उस साधिका को सबक सिखाना होगा। इसके बाद रचना की माँ रचना को उस ढोंगी तंत्र साधिका के पास ले जाती है। तभी वो नीला आंस उसकी यज्ञ के आग में डाल देती है। साथ ही साथ तंत्र साधिका की काली शक्तियों की नाश होती है। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए।
और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।